नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 5 जून 2024 है। आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन में लोगों को जागरूक किया जाता है एनवायरनमेंट के बारे में। और आज हमारे साथ जम्मू के कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो एक मैसेज देना चाहते हैं इस दिन पर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। सो पहले आप सबको हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अगर हमने इस अर्थ के टेम्परेचर को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब ये एक विनाशकाल बन जाएगा। बहुत से कारण हैं जिस तरीके से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इन शॉर्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थ को या हमारी जमीन को बुखार हो रहा है। और इस बुखार को रोकने के लिए, इस अर्थ के टेम्परेचर को रोकने के लिए हमें बहुत सी चीजें को अपनाना पड़ेगा। सो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि कई ऐसे स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की मदद से हम अपने अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव्स, बायोडीजल फ्यूल्स, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ 3R दैट इज रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिकम्बाइन। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज यही एक टाइम है जब हम लोग AMG यूज करेंगे तो हम लोग OMG से बच सकते हैं। सभी को नमस्कार, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज 5 जून 2024 है और 5 जून 2024 को जो है इस साल का जो थीम ऑफ द ईयर है वो है हमारा लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये हमारा इस साल का थीम है और इस थीम पे ही हमें वर्क करना है कि किस तरह से हमारी लैंड जो है, हमारी माटी जो है वो सेव हमने, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो सेव नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा कि हम अपनी सॉइल को बचा सकें, क्योंकि इस साल का थीम ही यही है। तो अपने इसको बचाने के लिए, अपनी माटी को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए इस साल का स्लोगन ही यही है कि सेव योर लैंड, सेव योर फ्यूचर। तो आने वाले टाइम में 3.2 बिलियन लोग जो हैं वो उससे प्रभावित होंगे। वो किस तरह से होंगे कि आने वाले टाइम में अगर हमारी लैंड की जो है वो गुणवत्ता, जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी, अगर हमारी लैंड की कम हो जाएगी, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसमें, और इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारी लैंड की जो है वो बिल्कुल जो है वो डेजर्ट्स बनती जा रही है, उनकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। किस तरह से हमें क्रॉप रोटेशंस करनी चाहिए, किस तरह से हमें ऐसी लैंड्स के पास जाकर के छोटी छोटी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिसमें हमें एग्रीकल्चर के वेज को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि इस साल का जो थीम है वो लास्ट ईयर का थीम जो था वो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक था, कि हमें प्लास्टिक को बाय बाय कहना है। आज भी हमें प्लास्टिक को बाय बाय कहना है, लेकिन इस साल का थीम जो है वो लैंड रेस्टोरेशन का है। और इस साल जो है वो सबमिट होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में इस साल का जो है वो सबमिट है। और लास्ट ईयर का जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका एक छोटे से कस्बे में हुआ था, लेकिन इस साल का जो है वो ऐसी कंट्री को चूज किया गया है जो सऊदी अरेबिया को, और वहां पे ये इस चीज के ऊपर पूरा साल जो है ये थीम किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से हमें अपनी सॉइल को बचाना है, ऐसी क्या क्या चीजें जो है वो हम कर सकते हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम बचे, जिससे हमारा जो है वो इन्वायरमेंट सेव रहे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को कोई हार्म ना हो। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। अगर कोई ड्रॉट वाला एरिया है, कौन से हमें प्लांट्स लगाने चाहिए जिनको पानी की कम जरूरत हो, और किस तरह से वाटर टेबल जो है वो लो होता जा रहा है दिन ब दिन, पानी जो है वो जमीन से बहुत नीचे जा रहा है और बहुत कम हो रहा है। ऐसे कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स करनी चाहिए कि लैंड जो है वो हमारी जो मदर है वो किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, किस तरह से हमें ड्रॉट वाले एरियाज में छोटे छोटे पिट्स खोदने चाहिए और उन पिट्स में तो सो दैट की रेन वाटर जो है वो उसमें जमा रहे, किस तरह से हमें हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर करनी है, किस तरह से हमें जल है तो कल है, किस तरह से हमें जल को बचाना है, किस तरह से हमें वाटर को सेव करना है, अपनी सॉइल को सेव करना है, अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात कीजिए, क्योंकि ज्ञान बातचीत से ही हमें जागरूकता आएगी, और अगर जागरूकता आएगी तो हम उस चीज के बारे में
अवेयर हो रहे हैं कि ये सब चीजें किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ये सब चीजें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को खत्म कर रही हैं। ग्रेटर जम्मू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रुचिका गुप्ता है एंड आई एम चेयरपर्सन फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख चैप्टर। आज एनवायरनमेंट डे पे मैं सभी दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट आवर ऑब्लिगेशन, एनवायरनमेंट इज आवर लाइफ। आज हम सबका फर्ज है कि हम एक सस्टेनेबल वे में अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एनवायरनमेंट पास ऑन करें ताकि वो भी वही सब बेनिफिट्स रीप कर सके जिन्हें आज हम एंजॉय कर रहे हैं। और इसी की तरफ फिकी फ्लो जेकेएल का एक छोटा सा प्रयास रहा है आज, which is the e-waste management awareness and responsible disposal drive, जहां पे आज फिकी फ्लो जेकेएल ने एक सर्टिफाइड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेंडर VRG ग्रुप के साथ टाई अप करके वी हैव ऑफर्ड अ सर्विस टू ऑल द फ्लो मेंबर्स, जहां पे एक कलेक्शन वैन जा रही है उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके वर्क प्लेस, उनके होम्स। There is a collection of e-waste from their premises. It will be weighed. They will be paid there and then उस e-waste के लिए and they will also be issued a certificate for responsible disposal of e-waste. So आज ये हमारा एक humble प्रयास है to create awareness about conserving our environment. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज एक दिन नहीं, हर साल के सारे दिन में हमें मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? हम जब बोलते हैं कि पेड़ों को उगाइए, पर्यावरण को बचाइए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक ये फ्रेज़ नहीं है, कितना हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमने 10 पेड़ काटे हैं तो 20 हमें उगाने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक डिफॉरेस्टेशन की जा रही है और लैंड मासेस और रेजिडेंशियल एरिया को बनाने के लिए जितने पेड़ काट रहे हैं, उतना एक कोशिश होनी चाहिए कि उतना उगा भी सके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक छोटे बच्चों से लेके बड़े तक और एडल्ट्स तक हमें सबको इसको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने के पीछे मंशा यही है कि जिस तरह से लोग अपने पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं फेड होते जा रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि जो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या पूरे विश्व में इस समय घातक बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।